ओम नमः शिवाय। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण महात्म का 3रा अध्याय। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य बताया, परंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। आप विस्तार पूर्वक इन व्रतों को बताने की कृपा करें। आप खोलकर मुझे समझाइए, जिसे सुनकर मैं कृतज्ञ हो जाऊं। सनत कुमार की प्रार्थना पर भगवान महादेव बोले, जो भक्त श्रावण मास में नक्त व्रत कर व्यतीत करता है, वह संपूर्ण वर्ष इस नक्त व्रत का फल भोगता रहता है। दिन की समाप्ति से 3 घड़ी पहले रात्रि का भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। नक्त व्रत भोजन में सूर्योदय से 3 घंटे पहले के समय को छोड़कर शेष समय लिया जाता है। सूर्यास्त से पहले के 3 घंटे को संध्या काल कहा जाता है। संध्या काल में आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय करना वर्जित है। अब मैं तुम्हें गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की व्यवस्था बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्यदेव के मग्न होने पर अपने शरीर की छाया दुगुनी हो जाए, उस समय को सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर और रात्रि भोजन करने को नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में सन्यासी के लिए रात्रि काल में भोजन निश्चित हो जाने से दिन से अष्टम भाग में भोजन करना बताया गया है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत का भोजन करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर को सूर्यास्त से पहले ही भोजन करने का विधान है। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर को रात्रि में भोजन करना निषेध है। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। श्रावण मास के प्रारंभ होने पर प्रतिपदा तिथि में प्राप्त काल मनुष्य यह प्रतिज्ञा कर रहे कि मैं पूरे श्रावण मास में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तथा प्रतिदिन प्राप्त स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा अन्य प्राणियों पर दया भाव रखूंगा। वह यह भी संकल्प करे कि यदि मैं इस व्रत के प्रारंभ होने के बाद इस व्रत के समाप्ति से पूर्व मर जाऊं, तो हे भगवान, उस तिथि में आपके प्रसाद से मेरा व्रत परिपूर्ण हो जाए। नक्त व्रत करता हुआ प्राणी मुझे अति प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, उस पर मेरी सदैव कृपा दृष्टि रहती है, क्योंकि मुझे जलधारा अति प्रिय है। श्रावण मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोगी वस्तु ब्राह्मण को देता है, वह मुझे प्रिय है। हे सनत कुमार, अब मुझसे उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को ध्यान पूर्वक सुनो। लक्ष्मी की इच्छा प्राप्ति वाला मनुष्य बिल पत्रों से और शांति की कामना करने वाला मनुष्य दुर्वा से तथा आयु की इच्छा रखने वाला मनुष्य चंपा के फूलों से भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन करे। विद्या की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मल्लिका तथा चमेली के फूलों से पूजा अर्चना करे। तुलसी दल से भगवान श्री हरि और मैं स्वयं प्रसन्न होता हूँ। पुत्र की कामना रखने वाले व्यक्ति को कटेरी के फूलों से पूजा अर्चना करे। जिसे बुरे से बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं, वह उनके नाश के लिए उत्तम ध्यान से पूजा अर्चना करे। देव के सम्मुख रंगबली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर भगवान विभु की पूजा अर्चना करे। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए सब पुष्पों से मनुष्य को पूजा अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने से मैं भगवान शिव सदा प्रसन्न रहता हूँ। अंत में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए मंडप बनवाकर उसके 3रे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्याह वाचन कर आचार्य को वरण करना चाहिए। मंडप में बैठकर रात्रि का जागरण कर वेद पाठ करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावलों से सुंदर कैलाश
का निर्माण करना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें पंचपल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखने चाहिए। उसमें भगवान शंकर की स्वर्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित कर अर्चना करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए तथा प्राप्त काल होने पर स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तेल, घी, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। जिस मंत्र से पूजन किया है उसी मंत्र से हवन करना चाहिए। खांड, घी, चावल से हवन करना चाहिए। हवन समाप्ति पर पूर्णाहुति देनी चाहिए। प्राप्त वस्त्र, अलंकार, आभूषण से अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों को पूजन कर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा की है उन चीज़ों को दान करना होता है। स्वर्ण निर्मित भगवान शंकर की मूर्ति का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसको दान में देना चाहिए। संपूर्ण इच्छा की सिद्धि के हेतु स्वर्ण की बत्ती, चांदी का निर्मित दीपक बनवाकर उसमें गौ का घी भरकर दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। इस प्रकार जो मेरी अर्चना करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जो मनुष्य श्रावण मास में अपनी प्यारी वस्तु का त्याग करता है और वह मुझे अर्पण की जाती है तो हे मुनि उस फल को सुनो। इस लोक में तथा परलोक में वह वस्तु लाख गुना होकर मिलती है। निष्काम भाव से त्यागने पर उत्तम गति को प्राप्ति होती है। जो भक्त मेरा रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्र लोक में निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में धरती पर सोने वाला मनुष्य को हाथी दांत से बनी हुई या चंदन निर्मित नवरत्न से जड़ी हुई गरुड़ की चीह वाली रुई से भरे कपड़े की रजाई और तकिए से संपन्न शैया प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री, अन्न, रत्नों से विभूषित मिलती है। श्रावण मास में जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका वीर्य अत्यधिक पुष्ट हो जाता है। तेजस्विता, बल, शरीर, दृढ़ता और धर्म कार्य में समस्त उपकारी चीज़ों से उसे मिल जाती है। जो आदमी इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन या रात या भोजन के समय रखा जा सकता है। मौन व्रत में यदि मनुष्य घंटा तथा पुस्तकें का दान करता है उसको सब शास्त्रों की जानकारी स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के समान बुद्धि वाला बन जाता है। मौन व्रत रखने वाले मनुष्य को किसी से कलह नहीं होती है। इति श्री श्रावण मास कथा अध्याय 3 समाप्त। ओम नमः शिवाय। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।